एक्सरसाइज 2.4 है, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। लॉज होते हैं, कुछ रूल्स हैं। एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? पावर को। पावर के कुछ रूल्स हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन है 243 पावर -2/3 इंटू 32 पावर -1/5 ओवर स्क्वेयर रूट 196 पावर -1। अब हम क्या करते हैं, ये 243 है, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 243 का एलसीएम लेके हमारे पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि हमारे पास 5 3 आ जाएंगे। उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 एंड बाहर आ जाएगा -2/3। देन 32 का लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास 5 2 आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5 एंड बाहर आ जाएगा -1/5। देन नीचे हमारे पास 196 है, 196 का एलसीएम लेंगे। 196 का एलसीएम लेके हमारे पास 2 टाइम्स 14 आ जाएगा, क्योंकि 196 परफेक्ट स्क्वायर होता है 14 का, तो 14 का स्क्वायर इक्वल होता है 196 का, 14 की पावर 2 एंड -1। अब हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है कि हमने पावर्स के साथ कटिंग करनी होती है, और पावर के साथ क्या कटिंग होती है, सेम टर्म्स कैंसिल होती हैं। जैसे 3 की पावर 5 है, लेकिन यहाँ बाहर क्या है -2/3, यानी कि डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो अंदर कैंसिल होती है पावर के साथ, सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे 3 है, तो ये सेम नहीं है, इसलिए ये नहीं कट सकती, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर बाहर जो अंदर पावर होती है बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 5 इंटू -2 -10/3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/-10/3। देन यहाँ पे 2 की पावर 5 था और बाहर -1/5 ही था, तो डिनोमिनेटर अंदर पावर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर -1। देन हमारे पास 14 है, 14 का स्क्वायर इंटू -1। अब बाहर क्या है पावर -1, लेकिन हमें स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करने के लिए क्या पावर चाहिए होती है, स्क्वायर, और स्क्वायर अंदर है, इसलिए हम -1 को नेक्स्ट स्टेप में अंदर लिख देंगे और 2 बाहर लिख देंगे, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम रिप्लेस कर देंगे -1 पावर अंदर एंड 2 बाहर, क्योंकि 2 हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है, तो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन जाएगी पावर 14 की पावर -1। देन हमारे पास जब पावर्स नेगेटिव में होती हैं, तो अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव में है तो हम उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं ताकि पावर प्लस हो जाए, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि पावर प्लस हो जाए। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने इसमें यूज़ करने हैं, तो ये सारे लॉज हैं हमारे पास एक्सपोनेंट के। अब देखें नीचे 14 की पावर -1 है, इसको हमने प्लस करना है, ऊपर दोनों पावर्स माइनस में है तो उसको प्लस करना है, यानी कि न्यूमिनेटर की वैल्यूज आ जाएंगी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की वैल्यू चल जाएगी न्यूमिनेटर में, तो 14 की पावर -1 जब न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर में वैल्यू जाएगी तो 14 की पावर +1 आ जाएगी। तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने सिंपल 14 लिख दिया। जब नीचे ये पावर जाएगी तो 3 की पावर 10/3 पॉजिटिव हो जाएगा एंड 2 की पावर 1। 2 इंटू 14 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 1 2 2 7 14, 7/3 की पावर 10/3 आ जाएगा। अब हमने इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, 3 जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि 3 जब डिनोमिनेटर में होता है उसका मतलब होता है 1/3, और 1/3 किसका वैल्यू है हमारे पास क्यूब रूट की, तो वो तो बन जाएगा क्यूब रूट, और अंदर हमारे पास आ गया 3 की पावर 10। अब हमने 3 की पावर 10 में हमारे पास कितने 3 हैं, 10, तो हमने 10 टाइम्स यहाँ पे 3 लिखा। अब क्यूब रूट है, क्यूब रूट से कैंसिल करने के लिए हमारे पास क्या पावर होनी चाहिए, 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से जब हमने कोई टर्म कैंसिल करनी हो तो उसको हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल करना था तो हमने 14 की पावर 2 बनाया, तो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल था। क्यूब रूट से कोई टर्म कैंसिल करने के लिए 3 की पावर 3 होना ज़रूरी है। अब 10 3 है यहाँ पे, तो हम किस तरीके से इसको 3 की पावर 3 कर सकते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें, देखें 3 की पावर 3, ये 3 3 हो गए, फिर 3 की पावर 3 6 3 हो गए, 3 की पावर 3 9 3, तो इस तरीके से 9 3 को तो हम 3 की पावर 3 बना सकते हैं, लेकिन एक 3 हमारे पास पीछे बच जाएगा, उसको हम इसी तरीके से लिख देंगे। अब ये 3 इस क्यूब रूट से कैंसिल, ये 3 इस क्यूब रूट से कैंसिल एंड ये 3 हमारे पास इस क्यूब रूट से कैंसिल। इसको हम सेपरेट इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सेपरेट क्यूब रूट, ये सेपरेट क्यूब रूट, ये सेपरेट एंड ये हमारे पास सेपरेट क्यूब रूट, इस तरह आ जाएगा। क्यूब रूट से कैंसिल, यहाँ पे क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे भी क्यूब रूट से कैंसिल, तो हमारे पास ये 3 टर्म्स क्यूब रूट से बाहर आ जाएंगी। 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27, एंड जो हमारे पास अंदर क्यूब रूट 3 है वो हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूब रूट के साथ कैंसिल होने के लिए 3 की पावर चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही 3 है, तो 3 की पावर नहीं बन सकता, इसलिए हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x की पावर 5 4 की y की पावर -4 इंटू -8x की पावर -3 y की पावर 2। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -8 -16। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है कि जब दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर होती हैं ऐड, यानी कि x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड। 5 है
और यहाँ पे -3 है, तो ये ऐड हो जाएंगे। देन y उनकी पावर्स ऐड होंगी -4 + 2, तो 5 - 3 2 एंड -4 + 2 -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है कि अगर पावर माइनस है तो उसको न्यूमिनेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं पॉजिटिव करने के लिए, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर में ले जाते हैं पॉजिटिव करने के लिए। तो यहाँ पे y की पावर -2 है तो न्यूमिनेटर में, उसको हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है x पावर -2 y -1 z -4 ओवर x की पावर 4 y पावर -3 z की पावर 0 होल पावर -3। अब ये डिवाइड हो रहे हैं। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, डिवीजन में उसका क्या रूल है कि अगर सेम वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। जैसे अगर हमने देखा है कि मल्टीप्लाई, अगर दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड होती है, लेकिन अगर मेरी दो वेरिएबल्स माइनस हो रहे हो तो उनकी पावर दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर माइनस होती है। जैसे दो वेरिएबल्स हैं तो हम इसको एक वेरिएबल लिख के इसकी पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। जैसे -2, ये हमारे पास x है, नीचे भी डिवाइड हो रहा है x, तो हम x को एक ही दफ़ा लिखते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। जितनी डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती हैं सेम वेरिएबल उनको ऊपर ले जाते हैं न्यूमिनेटर में, एक दफ़ा वेरिएबल लिखते हैं और उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, डिवीजन में सेम पावर्स माइनस होती हैं। जैसे x को हमने एक दफ़ा लिखा, अब -2 इसकी पावर थी, 4 यहाँ से ऊपर लेके गए तो -4 आ जाएगा। फिर y एक दफ़ा लिखा हमने, -1 उसकी पावर थी और नीचे -3 था, ऊपर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। देन z एक दफ़ा लिखेंगे -4 और यहाँ पे 0 है तो उसका सब प्लस है, तो यहाँ ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। देन हमारे पास -2 -4 -6 -1 + 3 2 -4 -0 -4। अब ये तीनों क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है तो तीनों के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। -3 इंटू -6 इंटू -3, देन 2 इंटू -3 -4 इंटू -3। -6 इंटू -3 क्या होता है 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 2 इंटू -3 -6 -4 इंटू -3 12। अब नेगेटिव पावर नीचे चला गया क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर नेगेटिव पावर होती है तो हम उसको डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये न्यूमिनेटर में -6 को नीचे लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई -3 पावर 4n -1 इंटू 243, तो ऊपर दो टर्म्स हैं, एक माइनस से पहले वाली एक माइनस के बाद वाली, ओवर 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3। अब 81 का पहले लेंगे एलसीएम, 81 का एलसीएम लेके हमारे पास 4 टाइम्स 3 आएगा तो हमने यहाँ पे 3 की पावर 4 लिख दिया। दैन 3 की पावर 5 माइनस, अब यहाँ पे हमने, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, एक रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, क्योंकि पावर्स में अगर हमारे पास टर्म्स में पावर आ रही है ना, टर्म क्या होता है बीच में प्लस आ गया या माइनस आ गया, अगर दो वैल्यूज़ की जैसे 3 है +1, ये दो टर्म्स है, तो इस तरह के पावर में भी देखें 4n और बीच में माइनस आ गया तो एक टर्म होगी 4n और एक होगी -1। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं, तो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं डॉट लगा के, यानी कि मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जब सेम बेस होती है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो अगेन ये 4n -1 बन जाएगा, तो इससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इसको हम सेपरेट करके भी लिखते हैं। तो -3 है, 3 एक दफ़ा 4n के साथ लिखेंगे, डॉट 3 एक दफ़ा -1 के साथ लिखेंगे, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाने हैं। 243 का एलसीएम लेंगे, 243 का एलसीएम लेके हमारे पास 3 की पावर 5 आ जाएगी। देन नीचे 9 का एलसीएम लेते हैं तो 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर लिख दिया, और 2n बाहर हमारे पास पावर है, देन 3 इंटू 3 इसी तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी टर्म्स सेम आएंगे क्योंकि सॉल्व नहीं होती, लेकिन आगे जो हमारे पास 3 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 + 5 एंड 2 इंटू 2 4n, 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। यहाँ पे हमारे पास अब क्या -1 + 4 -1 + 5 4। अब इन दोनों टर्म्स में देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म ये है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 इंटू 3 की पावर 4n कॉमन आ रहा है और दोनों में 3 की पावर 4 भी कॉमन है, तो 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 4 कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक 3, क्योंकि 3 की पावर 4 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे हमारे पास एक 3 बच जाएगा। यहाँ पे 3 लिख दिया, माइनस ये दोनों हमने कॉमन निकाली है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओवर 3 की पावर 4 डॉट 3 की पावर 3। 3 - 1 हमने किया, सॉल्व ब्रैकेट में तो 2 आ गया, नीचे की पावर्स क्योंकि बेसिस सेम थी, 3 की पावर 4n था तो उसको हम ऊपर लेके गए, क्योंकि हमने एक रूल पर है कि डिवाइड हो रही हो सेम बेसिस तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो 4n था और नीचे पॉजिटिव 4n था तो ऊपर आएगा तो -4n हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3 था डिनोमिनेटर में तो ऊपर आएगा तो 3 की पावर -3 हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे, 4n कैंसिल, 3 की पावर 0 डॉट 4 - 3 3 की पावर 1 एंड 2 इसी तरह से आ जाएगा। अब 3 की पावर 0, किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होती है ना तो उसका मतलब होता है 1 के इक्वल है, पूरी टर्म की जगह पे हम 1 लिख देते हैं।
देन 3 की पावर 1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी, देन एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी होल की पावर बी प्लस सी, एक्स की पावर सी ओवर एक्स की पावर ए होल पावर सी प्लस ए इक्वल्स टू 1। यानी कि दो साइड है, हमने प्रूव करना है, इस साइड को इस साइड के। तो पहले लेफ्ट साइड लेंगे, हम इसको प्रूव करते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखें सेम बेसिस है, जब सेम बेसिस होती हैं तो हमने क्या रूल पढ़ा, डिवाइड हो रही हो सेम बेसिस तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। अब एक दफ़ा एक्स लिखेंगे, बी नीचे प्लस हो रहा है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम बेसिस है, सी माइनस प्लस हो रहा है, बी के साथ माइनस हो जाएगा। देन यहाँ पे ए प्लस हो रहा है, सी के साथ माइनस हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर था ए माइनस बी और बाहर ए प्लस बी पावर थी, तो उसको हमने एक साथ लिख लिया। देन यहाँ पे भी बी माइनस सी ब्रैकेट के अंदर था, बी प्लस सी पावर थी, उसको भी सेम एक साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देन ब्रैकेट के अंदर सी माइनस 1 था, ब्रैकेट के बाहर सी प्लस 1 था, तो वो दोनों भी मल्टीप्लाई हो गए। अब ये एक फार्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पे फार्मूला लिख दिया बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखें फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तीन बेसिस सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, कुछ याद रखना है ये। अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस हो जाती हैं, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो इन सब की पावर्स ऐड होंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइंस है। तो एक्स की पावर 0 आ जाएगी, किसी की पावर 0 होती है किसी टर्म की, तो उसको हम 1 के इक्वल कर देते हैं। तो 1 इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 की पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 60 पावर 1 ओवर 2 ओवर 180 की पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 माइनस 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 ओवर 4। सबसे पहले सब का एलसीएम ले लेंगे। 27 का एलसीएम लेके हमारे पास 3 टाइम्स 3 आएगा तो 3 की पावर 3। 60 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 2 टाइम्स 2 आएगा एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देन 180 का एलसीएम ले लेंगे, 180 का एलसीएम लेके हमारे पास 2 टाइम्स 2 आएगा, 2 टाइम्स 3 आएगा एंड 1 टाइम 5 आएगा, तो वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देना। पहले सारे मल्टीपल्स लिखते हैं। देन हमारे पास 4 है, 2 इंटू 2, देन 9 है, 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट में क्या करते हैं, सबको पावर के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 1 ओवर 3 था, इसी तरीके से रहेगा। 3 की पावर 3 था तो ये बाहर एंड अंदर वाली पावर कैंसिल, तो ये हमारे पास एक 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे 60 है, 2 की पावर 2 इसको हम बनाएंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, बाहर 1 ओवर 2 है, तो इसके साथ कटिंग के लिए हमें अंदर पावर क्या चाहिए 2, ताकि 2 2 कैंसिल हो जाए। हमें सेम पावर चाहिए होती है ताकि वो कैंसिल हो जाए बाहर वाली पावर के साथ। तब 2 हमारे पास 2 है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 लिखेंगे और 1 ओवर 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, देन 3 मल्टीप्लाई 5 अंदर आ जाएगा क्योंकि वो 2 की पावर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास सिंगल 3 एंड सिंगल 5 है। अगर 2 2 होते 2 5 होते तो हम उसको भी 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बना सकते थे, लेकिन हमारे पास एक ही 3 है एंड एक ही 5 है, तो हम यहाँ पे 3 की पावर 1 ओवर 2 भी सेपरेट लिख देंगे एंड 5 की पावर 1 ओवर 2 भी सेपरेट लिख देंगे। और यहाँ पे जो 2 और 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये 2 बचेगा, तो ऊपर न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। देन हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 हम 2 दफ़ा, तो इसको भी हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं एंड 1 ओवर 2, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास एक 1 टाइम 2 बच गया। देन हमारे पास दो 3 है, इसको भी 3 की पावर 2 1 ओवर 2 2 2 से कैंसिल, ये भी 3 बच गया। फिर यहाँ पे हमारे पास एक 5 है, वो 2 की पावर नहीं बन सकता, इसलिए 5 की पावर 1 ओवर 2, तो इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे 5 पावर 1 ओवर 2। यहाँ पे 5 की पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा। देन हम यहाँ पे 2 की पावर 2, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 है, इसको हम 3 नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास 2 ही 2 है, लेकिन हमें 3 चाहिए था कैंसिल करने के लिए बाहर की पावर के साथ, लेकिन नहीं बन सकता, तो इसलिए हम 2 की पावर 2 करके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 ओवर 3 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर -2 ओवर 3। देन 9 है, 3 की पावर 2 हमने बनाया 3 की पावर 2 और बाहर 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तो ये 3 की पावर 1 ओवर 2 बच जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 1 ओवर 2। हम सारी टर्म्स को लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में, ऊपर वाले डिनोमिनेटर तक यहाँ तक साइड टर्म्स न्यूमिनेटर वाली सेम आ जाएंगे। धन डिनोमिनेटर में 2 है, पावर 1 ऊपर जाके -1, 3 की पावर 1 ऊपर जाके -1, 5 की पावर 1 ओवर 2 ऊपर जाके -1 ओवर 2, 2 की पावर -2 ओवर 3 न्यूमिनेटर में जाके 2 की पावर पॉजिटिव 2 ओवर 3, 3 की पावर 1 ओवर 2 न्यूमिनेटर में 3 की पावर -1 ओवर 2। सेम बेसिस ऐड हो जाएंगी, 1 ओवर 3 प्लस इसकी पावर 1 है तो ये +1, दैन इसकी पावर -1 है -1, यहाँ पावर +2 ओवर 3 है, ये आ जाएगा। -1 और -1 कैंसिल, क्या बचा 1 ओवर 3 +2 ओवर 3। यहाँ पे 3 की पावर 1
प्लस 3 की पावर 1/2 -1 एंड -1/2। तो यहाँ पे हमारे पास -1 ये कैंसिल एंड ये भी ऑपोजिट है तो 3 की पावर 0 और यहाँ पे भी 5 की पावर +1 और -1 कैंसिल 5 की पावर 0। तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी जगह पे तो 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, इसका एलसीएम लेंगे पावर्स का तो 3/3, 3 1 3 एंड यहाँ पे हमारे पास कटिंग होगी, आंसर आ जाएगा 1 एंड 2 आ गया हमारे पास आंसर यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 216, इसका एलसीएम लेंगे, इसमें हमारे पास 2 3 टाइम्स आएगा और 3 भी 3 टाइम्स आएगा और हमें चाहिए भी ये क्योंकि हमारे पास बार पावर क्या है 2/3। अब 2 × 3 या ब्रैकेट में जब डिफरेंट नंबर्स होते हैं उनकी पावर सेम होती है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके ए की पावर बना सकते हैं। जैसे 2 की पावर भी 3 या 3 की पावर भी 3 है तो इसको हम नीचे जो हमारे पास टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 × 2 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया और पावर एक टाइम लिख सकते हैं तो यहाँ पे हमने एक ही दफ़ा 3 लिख दिया, 3/2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 कैंसिल और हमारे पास 6 की पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पे 6 की पावर 2। दैन 25 का एलसीएम लेके 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हमारे पास 5 बच गया। अब नीचे देखें हमारे पास डेसिमल में, हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना सीखा हुआ। अब देखें किस तरीके से करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या 0.04, पॉइंट के नीचे लगाते हैं 1, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए उसके आगे जितने ज़ीरो होते हैं उसके आगे जितनी टर्म्स होती हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं। तो हमारे पास अगर किसी टर्म से पहले ज़ीरो आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 4/100 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमने 4/100 लिख दिया, लेकिन इसकी पावर क्या है -1/2। हमें पॉजिटिव करने के लिए टर्म ऑपोजिट करनी पड़ती है तो 100/4 कर देंगे ताकि पॉजिटिव 1/2 टर्म आ जाएगी। 400 से क्या 4 1 4 4 2500, तो यहाँ पर 25 का फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे किया हमने स्टेप 25 का सेम लेके 5 की पावर 2 एंड 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास 6 की पावर 2 × 5/5 सेम बेस है, ये ऊपर जाएगी टर्म, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 है, -1 हो जाएगी, 1 -1 कैंसिल 0, 5 की पावर 0 1, 6 × 2, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन है 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 2 × 3, इंटू मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है और ये 2 की भी पावर है, डबल पावर है। तो जब इस तरीके से लिखी होती है पावर 2 की भी पावर 3, इसका मतलब है 2 3 टाइम्स, यानी कि 2 × 2 4 4 × 2 8, लेकिन ये जो लिखी होती है मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है 2 × 3 6। इसकी पावर का मतलब है 8 आ गया, 5 की पावर 8, जब इसमें डबल पावर होती है इसका मतलब है 2 3 टाइम्स हो रहा है, 3 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 तो 5 की पावर 8 एंड 2 × 2 3 हो रहा है सिंपल, तो 2 × 3 6। अब डिवीजन का साइन है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये टर्म नीचे चल जाएगी, सेम बेसिस है तो पावर माइनस हो जाएंगे, 8 - 6 = 2, 5 × 2 25। देन हमारे पास है 3 × 2 6 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, यानी कि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 9 और सेम अपने साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 3 अपने साथ ही 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 3 9। डिवीजन में इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, इसको इस तरह भी लिख के नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, फिर ऊपर जाएगा तो 6 - 9 क्योंकि डिवाइड है सेम बेसिस है, पावर माइनस हो जाएंगे, 6 - 9 -3 एंड जब पावर माइनस होती है तो इसको नीचे लेके जाके पॉजिटिव कर सकते हैं, तो पूरी टर्म नीचे जाएगी, खाली पावर नीचे नहीं जाती, पूरी टर्म नीचे जाएगी, तो नीचे गई तो ऊपर क्या बच गया 1, तो 1/x की पावर 3।